औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हाजी साहिबान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका सफ़र, ये मुबारक सफ़र कबूल करे। हज कमेटी की जानिब से बहुत सारी हिदायतें आपको अभी अपनी बात में जो हमारे जनाब शाहिद इंजीनियर साहब उम्र के अरकान जो बता रहे थे, बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार मुख्तसरन मैं आपको थोड़ी सी बातें आपके ज़हन नशीन करा देता हूँ। हो सकता है आपके सफ़र में वो रफ्ते सफ़र कामयाब सफ़र की ज़मानत बने। एक शेर है मेराज फैज़ाबादी का, मरहूम मेराज फैज़ाबादी का, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, जो मैं बोलूँ तो बातों में असर भी देना। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है। हम तमाम हाजी साहिबान जो है इस ज़िम्मे मेरे जो उसकी तशरीह है, मेरे हिसाब से तो ऐसा है, अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी और जीने का हुनर दिया तो इसीलिए ये आप उस हुनर की ही वजह से साहब इस्तिताअत बने और इस मुबारक सफ़र की तैयारी में लगे। गुफ्तगू तूने और ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दिया, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी दिया। मैं तो इसको इस तरह बोलूँगा कि आपको इससे अच्छा सफ़र ज़िंदगी का मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि ये सफ़र मेरा मुबारक सफ़र, और मैं अल्लाह के दरबार की हाज़िरी, उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करूं, हर मुसलमान की तमन्ना होती है। मैं समझता हूं इससे अच्छा सफ़र नहीं हो सकता। और गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। तो मैं समझता हूं कि ये वो मुकामात पे आपको बुला रहा है अल्लाह ताला कि जहाँ दुआ रद्द ही नहीं होती। आप जाएंगे सफ़र में मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। सबसे पहले मताफ में जाएंगे कोई दुआ रद्द नहीं होंगी, मीना में जाएंगे कोई दुआ रद्द नहीं। हर जगह दुआ का मुकाम, मीना जाओ, मुज़दलिफ़ा जाओ, जमरात जाओ, यहाँ के जमरात में भी दुआ मांगना जाता है। मदीना जाओ, ज़ियारत नबी पे जाओ, रोज़े जन्नत की क्यारी में जाओ, हर जगह दुआ के कबूलियत के मुकामात, जगह जगह दुआ के कबूलियत के मुकामात। और ये जो सफ़र है आपका, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है मेरे हिसाब से, एक सब्र और दूसरा शुक्र। अल्लाह का जितना शुक्र करो उतना कम है, और दूसरा सब्र के साथ हर काम करो, तो इंशाअल्लाह आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अभी आपको बम्बई से जाना है, तो बम्बई से जाने की तारीख अभी हमको मिली नहीं है। हाजी बेचैन है कि हमें तारीख मिल जाए। सिर्फ इतना मालूम है कि 18 से 25 के बीच में जाना है या 27 के बीच में जाना है, तो हाजी बेचैन है। मगर हज कमेटी भी मजबूर है, उनके शेड्यूल शायद नहीं बन पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तारीख आ जाती। हो सकता है 12 तारीख तक के अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तारीख पूरी आपको मिल जाए। तो आपका जब सफ़र यहाँ से, एक तो उन्होंने हज कमेटी ने सबसे पहले ऐलान ये किया इस बार अभी कि हज हाउस में उनके पास जो अकोमोडेशन जो देते हैं वो हाजी को सिवाय हाजी के अलावा दूसरों को रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग बराए मेहरबानी अपने रिश्तेदारों को ये बात बता दें कि भाई देखो वहाँ जाने के टाइम बहुत तकलीफ़ है, और हाजी वैसे जाते टाइम बहुत परेशान रहता है, इसलिए इस बात का लिहाज रखें कि कम से कम रिश्तेदारों को लेके जाए, या बहुत हो गया एक आध कोई साथ में चले जाए। हाँ, अलबत्ते वापसी में कोई काम नहीं होता, हाजी सुकून में रहता है, माहौल में रहता है। अपने जो भी रिश्तेदार आपको छोड़ने जाने वाले हैं उनसे ये बता दो कि हमें वापसी में लेने आ जाना, उनसे ये बता दो कि हमें वापसी में लेने आ जाना। वापसी में 100 लोग भी लेने आएंगे तो कोई तकलीफ हज कमेटी को नहीं होने वाली है। आपको अपने आपके जो लोग जाएंगे, जो भी तकलीफ होंगी उनको होंगी, और जो आसानी होंगी उनको होंगी। मगर जाते टाइम कोई तकलीफ अगर हाजी को हो जाए तो वो परेशानी का बास बनेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जाते टाइम अपने रिश्तेदारों को ना लेके जाए तो बेहतर है। दूसरी बात, बम्बई जब आप पहुंचेंगे तो आपका सबसे पहला काम है हज हाउस में जाके एंट्री करके अपना रूम लेना, और उसके बाद में आपका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।
ये एक इस बार नया मरहला है हाजियों के लिए, इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह ने हमारे को महलक बीमारी दे दी। तो अभी जो हाजी लखनऊ वगैरह से उड़े हैं उनसे हमने राब्ते में थे कि क्या क्या कारगुजारी हुई उनकी। तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले उनका RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR में जब तक वो निगेटिव नहीं आता उसके आगे की कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी उसका जो अपन एंट्री कराते हैं, जो अपन रिपोर्टिंग कराते हैं, अपनी रिपोर्टिंग नहीं ली जाएंगी। तो हम तो दुआ कर सकते हैं और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह किसी को पॉजिटिव ना लाए उनकी रिपोर्ट में, ताकि सब आसानी से सफ़र कर सके। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होंगी, दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा, पासपोर्ट टिकट दिया जाएगा। उसके बाद आपके फ्लाइट का जो टाइम है आपको हज हाउस से एयरपोर्ट ले आया जाएगा। इसका इंतजाम हज कमेटी वहाँ करेंगी, इसलिए वहाँ परेशान मत हो। एयरपोर्ट में भी कोई ज़्यादा मसले नहीं है। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वगैरह होता है आपका, बहुत आसानी से 1-1.5 घंटा में हो जाता है। 6 घंटे पहले एयरपोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, वो भी हो जाएगा। जिद्दा में आपको जब उतरेंगे आप, तो जिद्दा में जब आप उतरेंगे तो उसके बाद में हज टर्मिनल पे आप अपना सामान वहाँ पे चेक कर ले, वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएंगी कि आपको अपना सामान देखना है या नहीं देखना है। या तो इसके पहले ये होता था कि सामान जिस बस में लगा है उसमें अपने को बैठना पड़ता था। अभी बीच में ये हुआ कि सामान अलग गया और अपन अलग गए, मगर सामान अपने रूम पे अपने को मिल गया। तो इसलिए हाजी लोग जो सामान लगेज लेके जा रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बैगेज के ऊपर में अपना नाम, कवर नंबर, मोबाइल नंबर और अपना एम्बार्केशन पॉइंट ये ज़रूर बैगेज के ऊपर में इतना अच्छा लिखे कि कोई भी आसानी से पढ़ ले। ये बगैर इसके कोई भी अपना कोरा बैग न डाले। इतना बताने के बाद भी हाजी गलती करते हैं कि बगैर नाम लिखे बैग डाल देते हैं, फिर वहाँ परेशान। और अब तो ऐसा है कि सबके बैग एक जैसे हैं, अभी तमाम हाजियों के बैग एक जैसे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपना नाम, कवर नंबर, हो सके तो अपनी एक फ़ोटो भी उस पर चिपका दें, ताकि आपको अपने बैग ढूंढने में आसानी हो। जब आपका बैग आपका सामान पे हो जाएगा, ये हो गई आपके सफ़र की मुख्तसर उदाहरण। अब जो हाजी साहबान वहाँ जो गलतियाँ करते हैं, मैं थोड़ा सा मुख्तसर से बता दूँ आप लोगों को। जो चीज़ ममनू है, देखो अभी आप बम्बई से जा रहे हैं, सबसे पहली बात ममनू अशिया में तेल अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ले आते हैं लोग। हम उनको हर बार मना करते हैं मगर फिर भी ले आते हैं। अभी आप नागपुर में रहते थे तो हम तो ऐसा करते थे कि उनका तेल उनके घर तक पहुँचा भी देते थे एयरपोर्ट से लाके, मगर अब वहाँ आपको हमारा कुछ मिलने वाला नहीं। अब वहाँ पे कोई खादिम, आपसे बहुत लिमिटेड खादिम होते हैं, वो वहाँ मिलने वाले नहीं हैं। तो आप बराए मेहरबानी किसी भी सूरत में, कोई हाजी आपको बोलता है मैं तो ले गया था, कुछ नहीं होता, लेके जा, मगर वो पहले की बात थी, अभी चलने वाला नहीं है। तो बराए मेहरबानी तेल, खसखस, जो ममनू चीज़ है, ममनू अशिया है, वो लेकर ना जाए। और एक काम और कि अब तो ऐसा है कि बहुत करीब टाइम आ गया है, जितना ज़्यादा थोड़ा पैदल चलने की मश्क अगर जो हाजी यहाँ है आज से शुरू कर दें तो बहुत आसानी हो जाएंगी आप लोगों को वहाँ पे, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ता है। हज भी आसान हो जाएगा। जो 1 किलोमीटर चलता है वो 2 किलोमीटर की मश्क आज से शुरू कर दे। और जो दवाइयाँ लेके जाएंगे हाजी साहिबान, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखना, ये बात ध्यान में रखना। बहुत से लोग दवाई रख लेते हैं, डॉक्टर की चिट्ठी रहती नहीं है, वो दवाई एयरपोर्ट पे निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए जो भी इलाज वाले हैं, जो भी जिसको जो भी बीमारी है, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखें। और एहराम को यहाँ से बम्बई जाने के पहले जो अपना लगेज बांधेंगे, लगेज इस तरह बांधे कि अपने को बम्बई में खोलना ना पड़े। अपने एहराम की दोनों चादर अपने हैंड बैग में रखें। हैंड बैग का वजन भी उन्होंने 7 किलो मुकर्रर किया है इस बार। 7 से 10 किलो रहा तो वो ले लेते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मगर यह है कि उससे ज़्यादा 7 किलो भी बहुत होता है। तो इसलिए एहराम की चादर, जहानामाज वगैरह अपने हैंड बैग में रखें और थोड़ा सा नाश्ता रख ले। उसके बाद में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी आपको। और बहुत से सारे हाजी
खाने के बारे में मुतालिक सवाल कर रहे थे कि खाना ले जाना कि नहीं ले जाना, तो अभी 12 तारीख को प्रोग्राम है, हज कमेटी के लोग वहाँ रहेंगे, वो इंशाल्लाह वहाँ पे पूछ लेना आप इन्हें खाना ले जाना कि नहीं ले जाना, वो भी आपको 12 तारीख के प्रोग्राम में मालूम हो जाएगा। और अजीज़िया में वैसे किचन रहता है, अभी तक हमने जो देखा है अजीज़िया में किचन हर बार मिला है, तो हो सकता है इस बार भी वहाँ है किचन। और हाँ, ममनू अशिया यानी कि ममना जो चीज़ मना है, जैसे तेल है, खसखस है, और सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो अपना खिलौने बंदूक टाइप के खिलौने जो है ये सब मना है, तो ये सब ना ले जाए। समझ में आई बात? अच्छा, एक गलती और करते हैं हाजी साहिबान, बहुत सारे देखा देगी कि अपने को जब हज के दौरान, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, कोई तकलीफ नहीं होती, घूमते हैं बहुत सारे लोग, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, बीवी शौहर से बिछड़ जाती है, माँ बेटे से बिछड़ जाती है। तो अभी मोबाइल का ज़माना है, अगर आसानी से हज के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, हज के दौरान अगर बिछड़ गए मीना में से अरफात अपना मीना से अपना जमरात जाते टाइम या मीना से अपना अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते टाइम अक्सर होता है, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते टाइम अक्सर बिछड़ते हैं लोग। तो कोई बिछड़ जाए तो उनको ढूंढे ना, वो ढूंढने में क्या है बहुत टाइम ख़राब होता है और वो मिलते नहीं हैं। तो वो इतना इत्मीनान रखे कि वो दूसरे दिन अपने खेमे में कोई ना कोई खादिम उनको लाके वहाँ पहुँचा देगा। तो इसलिए उनको ढूंढने में ना अपना जो ख़वातीन है वो भी ध्यान रखे, वो अपने शौहर को ना ढूंढे, शौहर बीवी को ना ढूंढे, बाप माँ को ना ढूंढे, बेटा माँ को ना ढूंढे, कोई किसी को ढूंढे ना, वो कोई ना कोई खादिम की मदद ले ले। खादिम वहाँ पे जो होंगे जैकेट लग पहने हुए रहेंगे, अलग दिखेंगे आपको, वो इंडिया के हमारे साथ अभी आपके साथ में हमारे अकरम भाई रहेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पे। तो हो सकता है ये जो भी हाजी के इनके नसीब में आ जाए, 300 हाजी का जत्था इनको दिया जाएगा, तो वो जैकेट पहने हुए रहेंगे, वो आसानी से मिल जाते हैं, उनसे मिल लें, वो आपको रास्ता बता देंगे और वो आपको आपके ढूंढे हुए आदमी से नहीं मिलाएंगे, मगर वो आपको आपके दूसरे दिन खेमे में पहुंचा देंगे, क्योंकि वो भी ढूंढेंगे नहीं, वो इतना करेंगे आपको दूसरे दिन आपके खेमे में पहुंचा देंगे आपको वो। तो और दूसरी बात, जो कड़ा मिलता है अपने को ढूंढने पे से याद आई, जो कड़ा मिलता है, एक कड़ा मिलेगा, एक बेल्ट मिलेगा, अपना ट्रेन की टिकट भी होंगी उसके अंदर बेल्ट नुमा, तो वो कड़ा अपने हाथ में उतारे ना, पूरे 40 दिन के सफ़र में वो कड़ा उतारे ना। नहाना भी हो तो पहन के नहा सकते, स्टील का कड़ा है, उस पर आपका कवर नंबर है, नाम है आपका, उस कवर नंबर से आप कभी घूम भी गए तो आपको अपनी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। अगर वो कड़ा ही आपके हाथ में नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत तकलीफ में होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। कुर्बानी का पैसा किसी अनजान आदमी को ना दें। आपने बहुत सारे लोग ने अभी अदाई जो कुर्बानी का फॉर्म में टिक किया है उसमें पैसा भर दिया है, जो भर दिया है ठीक है, जो नहीं भरा है या जो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो अपनी मर्जी से करे, जैसा चाहे, मगर कोई अनजान आदमी को ना दे। और टैक्सी पे बैठने के लिए एक बात ध्यान रखें, कहीं घूमने जाना हुआ, कहीं जाना आना हुआ तो बैठते टाइम पहले मर्द बैठे, औरत को बाद में बिठाए, उतरते टाइम पहले औरत को उतारे, मर्द बाद में उतरे, ये बात भी वहाँ पर ध्यान रखें। हरम शरीफ में, मताफ में, मुज़दलिफ़ा में कहीं भी कोई सामान किसी का गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, हाथ ना लगाए, उसको बताए भी नहीं किसका है, मैं उठा के दे देता, उठा के देने की भी जरूरत ना करे, उसको आवाज़ दे के बोल सकते हो तो बोल दे, उठाने का काम नहीं करना, नहीं तो अपन मुजरिम बन जाएंगे, अपन मोहब्बत में जाएंगे, उठा के दे देता हूँ मगर अपन मुजरिम बन जाएंगे। तो ये सब बात ध्यान रखें। और अक्सर ये बात भी देखी गई है हरम में, अजीज़िया में ख़ास तौर से, और मदीने में ज़्यादा होता है कि जब अपन हरम से बिल्कुल करीब अपने को बिल्डिंग मिलती है तो जब अजान होती है तो हम पूरे के पूरे हाजी बिल्डिंग से निकलते हैं। तो कोई हाजी 8वें मंजिले पे है, कोई 12वें मंजिले पे है, कोई 6ठे मंजिले पे है, कोई 5वें मंजिले पे है, तो उसमें होता है लिफ्ट में रश। तो उसमें क्या होता है, हमारी बहुत सारों की नमाज छूट जाती है। और मदीने की नमाज के बारे में मैं तो अभी आलिम लोग ने आपको बता चुके हैं क्या है, और अभी इंशाअल्लाह भी हमारे फरीद भाई बताएंगे। तो हम ये देखते हैं कि अजान का इंतज़ार वहाँ भी करते हैं, जबकि हमारे को वहाँ कोई काम नहीं है सिवाय इबादत के, सिवाय दुआ मांगने के, कोई काम नहीं है। तो वो लिफ्ट में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लिफ्ट होती है 6 लोग की, 8 लोग की, 4 लोग की, और अपन वहाँ पे 12 लोग खड़े हैं।
तो जाहिर बात है जब तक वो नीचे जाके नहीं आएंगी तो अपन ऊपर आएंगे नहीं। इसलिए इस बात का भी लिहाज रखें कि अजान से आधा घंटा 1 घंटा पहले हरम में जाके बैठ जाए, मस्जिद में जाके बैठ जाए। उसमें भी बहुत तकलीफ होती है, वहाँ हाजी आपस में झंझट भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सुबह से शुरू में कि ये शुक्र के साथ और सब्र के साथ अपना काम करें। और चश्मा जो लोग लगाते हैं वो चश्मे की डोरी ले लें। और जो सीढ़ी का इस्तेमाल है, एक्सेलेटर सीढ़ी जो होती है, हरम शरीफ में आपको अगर बाथरूम वगैरह जाना है, गुसल खाना जाना है मताब, तो वो मताब के बाहर में वो सब 2 मंजिला 3 मंजिला नीचे है। तो उसमें अपने यहाँ की जो बुजुर्ग ख्वातीन हैं उनको भी बताए थोड़ा सा कि ये सीढ़ी पे कैसे उतरना चढ़ना है, थोड़ा सा उसके अंदर एहतियात बरतें। तो ये एहतियाती तदबीरें इंशाअल्लाह, वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह अभी आगे 12 तारीख को प्रोग्राम में और जो कुछ रहेगा मैं बता दूंगा। और मैं आप तमाम हाजी साहबान से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ भी हमारे तंजीम खादिम उल-इत्तेहाद के साथी और हमारे लोगों की याद आ जाए तो दुआ में याद रख लेना। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपको कबूल करे।